हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पत्र लिखाने के लिए सिखाऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आखिर आप किस टाइप से पत्र लिखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क दिया जाएगा। आखिर आप कैसे लिखेंगे, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एक पत्र लेखन में आपके बोर्ड जो है ना 5 मार्क दिया जाता है। आखिर किस टाइप से आप लिखेंगे कि आपको कंप्लीट का कंप्लीट 5 मार्क मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो चलिए प्रथम पहले इसका क्वेश्चन को समझिए। क्या कहते हैं कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। यानी कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो आपको समझ में आ गया क्या है कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो समझिए आपका आधा काम बिल्कुल हो गया। तो चलिए, पत्र लेखन से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, आपको आंसर लिखने से सबसे पहले आपको एक बात पर ध्यान देना है कि आपको जो है ना एक कंप्लीट पेज लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले जो आधा क्वेश्चन लिखे और वहाँ से फिर आप लेख लिखना शुरू कर देंगे या आप जो है ना पत्र लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पत्र जो लिखेंगे उसके लिए आप एक कंप्लीट पेज लेंगे और ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। तो इसका आंसर उत्तर लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे सेवा में। सेवा में दे करके अब फिर इसको यहाँ पे कमा दे देंगे। सेवा में दे करके यहाँ कमा देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर लिखेंगे श्रीमान। उसके बाद फिर सेवा में देकर कमा दे करके उसके बाद फिर लिखेंगे किसके विषय में कह रहे हैं, प्रधानाध्यापक है ना, तो इसको क्या कहते हैं लिखेंगे जस्ट इसके नीचे में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। फिर यहाँ पे कमा लगा देंगे। उसके बाद ये प्रधानाध्यापक कहाँ के हैं, किस कॉलेज के हैं, किस स्कूल के हैं, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि किसी का अगर यहाँ पे कॉलेज का नाम है उच्च विद्यालय, क्या लिखेंगे उच्च विद्यालय, और वो कहाँ के हैं तो आप अपने यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे कि ये उच्च विद्यालय, जैसे कि मानते हमारे क्षेत्र का नाम है नरपतगंज, तो नरपतगंज लिख दिए। तो सबसे पहले क्या लिखे, सेवा में कमा दे करके फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय नरपतगंज। और ये नरपतगंज कहाँ पड़ता है तो अररिया में पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिए, अररिया लिख दिए। अररिया लिख करके इसको घेर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद देखिए, और बिल्कुल आपको काट छाँट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे लिखेंगे यहाँ पे फिर विषय लिखेंगे। आपको विषय, विषय में फिर क्या दिया है कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु, क्या है कि यानी कि आर्थिक सहायता हेतु, इसी से लेना है, आर्थिक सहायता हेतु है ना। तो यहाँ लिख देंगे आर्थिक सहायता हेतु, हो गया। उसके बाद जस्ट अगर आप डायरेक्ट तो दे नहीं सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे द्वारा। जैसे प्रधानाध्यापक है तो आप डायरेक्ट जा करके कहीं मिल सकते हैं और कहीं नहीं भी मिल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हम अपने क्लास टीचर को दे देते हैं तो फिर वो उसको दे सकता है ना। तो लिख देंगे वर्ग शिक्षक, क्या वर्ग शिक्षक। फिर एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, जिस टाइप से यहाँ पे एक लाइन छोड़े फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे महाशय। महाशय, महाशय दे करके फिर यहाँ पे आपको कमा देना है, कमा बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद जस्ट कमा के नीचे यहाँ से शुरू करना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके
विद्यालय का अब किस कक्षा में है, या 10वीं या 12वीं आप दे सकते हैं, तो मानते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 10वीं, या अगर आप 12वीं हैं तो यहाँ आपको 12वीं लिखना है। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। उसके बाद फिर लिखेंगे अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ। फिर यहाँ पे क्या लिखे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ। उसके बाद फिर लिखेंगे कि मेरे पिताजी, कोई बहाना चाहिए ना, तो कोई ना कोई बहाना आप मार लीजिए, चाहे कुछ लगा दीजिए। तो मेरे पिताजी का मानते हैं कि किसी का पिताजी का निधन हो गया, तो क्या लिख देंगे, मेरे पिताजी का निधन, या किसी के पिताजी बीमार है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी कई वर्षों से बीमार है, या जिसके पिताजी मर गए हैं तो क्या लिखेंगे, मेरे पिताजी का निधन हो गया है। मैं अपनी, फिर उसके बाद लिखेंगे मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूँ। मैं निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। मतलब मुझे जो कहना था हमने लिख दिए कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूँ, मैं निधन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। हमने अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दी। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे और जस्ट इसके नीचे से लिखेंगे कि आशा है कि आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। और किसी प्रकार
किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दूंगा दे करके फिर यहाँ पे लिख दिए यहाँ तक, और हमने पूर्ण विराम दे दिए। अब पूरा हो गया तो फिर यहाँ हम क्या लिख देंगे, जस्ट इसके नीचे धन्यवाद। क्या लिख देंगे, धन्यवाद। और यहाँ आपके साइड में, इस साइड में आपको लिखना है यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र। एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ आप लिख देंगे आपका, चाहे आप यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका क्या नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, कक्षा डालेंगे, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। बस आप इतना इसको भर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप नाम डाल करके आपका जो नाम है वो आपको डालना है। और यहाँ पे बीच में, इसके बीच में आप एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे, फिर इसके बीच में लिखेंगे दिनांक। दिनांक लिख करके फिर इसको लिखेंगे, चाहे जिस तारीख का आपका होगा उस तारीख को आप यहाँ पे देंगे। जैसे कि आपका अगर 2 फरवरी का है तो लिख देंगे 2 फरवरी। 2 फरवरी यहाँ पे थोड़ा डैश दे देंगे। देखिए 2 फरवरी, अगर आपका 2023 में एग्जाम होने वाला तो लिख देंगे 2023। अगर आप इस टाइप से पत्र लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। देखिए अगर आपने इस टाइप से अगर आपने पत्र लिखेंगे तो आपका यहाँ से लेकर के आपके जस्ट नीचे तक का पेज समझिए इसमें आपका आ गया। मतलब कि आपने एक पेज को कवर कर दिए और ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, बस थोड़ा सा चीज़ को अच्छे ढंग से लिखे तो समझिए आपका एक पेज पूरा कंप्लीट हुआ और देखने में भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो एग्जामिनर आपको हंसते हंसते समझिए तो आपको मार्क देगा ही देगा। इसलिए आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे और बिल्कुल भी आप इसमें काट छाँट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप छात्र हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं आपके 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, या अगर आप छात्र भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे छात्र या छात्रा भी हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना कि अगर आपका आज्ञाकारी, यहाँ जैसे हम छात्र लिखे हैं ना, अगर आप लड़की है तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है, छात्रा लिखना है। मतलब कि आपका आज्ञाकारी छात्रा, फिर नाम, कक्षा, रोल नंबर देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।